कि जिंदगी बहुत छोटी है, सारी जिंदगी लग जाती है, गलतियां करते रहोगे, सुधरोगे नहीं। अगर दूसरा कोई एडवाइस करता है, बुजुर्ग कोई एडवाइस करता है तो सुन लो, क्योंकि वो गलतियां कर चुका है और वो भुगत चुका है। वो नहीं चाहता कि आप भी वो गलतियां भुगते। सो रिमेंबर, लाइफ इज शॉर्ट, सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस। आज सुबह अचानक गुफी जी, हमारे प्यारे मामा शकुनी, हमें छोड़कर चले गए। गोफी जी के जाने का मुझे बहुत दुख है। बहुत अच्छे कलाकार, बहुत ही क्रिएटिव आदमी। मैं तो काफ़ी मिलता रहता था उनसे, मेरे घर में भी मीटिंग होती थी। उनसे जब मिलते थे कुछ सीखने को ही मिलता था। तो ईश्वर से प्रार्थना है उनकी आत्मा को शांति मिले। गुफी पैंटाल का योगदान भारतीय फिल्म और टेलीविजन उद्योग में याद किया जाएगा और उनके अंतिम संस्कार समारोह में बॉलीवुड के कई प्रसिद्ध व्यक्तित्व मौजूद थे, जैसे रजा मुराद, पुनीत इस्सार पैंटाल, उनके भाई गुफी पैंटाल के पुत्र हैरी पैंटाल, अविनाश वधवान, दीपक पराशर और महाभारत के प्रसिद्ध अर्जुन। गुफी से मेरी दोस्ती 50 साल पुरानी है। राउत रवेल ने एक फिल्म बनाई थी गुनाहगार, उसमें ये असिस्टेंट थे। उसके बाद रवेल साहब ने लैला मजनू बनाई, उसमें ये प्रोडक्शन देख रहे थे। काफी सालों से ये बतौर कलाकार जद्दोजहद परिश्रम कर रहे थे, कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। इनकी इच्छा तो कलाकार ही बनने की थी, लेकिन जब इनकी वाबस्तगी बीआर फिल्म से हुई, बीआर फिल्म्स के ये कास्टिंग डायरेक्टर हुए, तो वहाँ उन्हें ये किरदार मिला। और ये किरदार नहीं है, ये अपने आप में एक इतिहास है। जिस तरीके से महाभारत सीरियल, उसका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता। वो अपने आप में एक संग मील है, वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। 96% टीआरपी तो आज आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता। सड़कें सुनसान हो जाती थी, हर चीज जो है रुक जाती थी और ऐसा लगता था कि पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा है जब महाभारत स्क्रीन। और जो शकुनी मामा का किरदार है वो तो एक यादगार है, वो एक तारीख बन गया है। वो उसे सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जा चुका है, वो कभी कोई भूल सकता नहीं है। वो एक ऐसा किरदार उन्होंने निभाया है। आज भी इतने साल हो गए, जिस तरीके से लोग गब्बर सिंह को आज तक नहीं भूले, जिस तरीके से लोग आज तक मुगेम्बो को नहीं भूले, इसी तरीके से लोग शकुनी मामा को याद करते हैं। और 3 साल पहले प्ले हुआ था महाभारत का, जो मैं दिल्ली देखने गया था, और इनकी एंट्री पे जो तालियां बजी थी, जो शोर हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कोई रॉक स्टार, कोई सुपरस्टार आ गया। तो लोगों के जहनों में आज भी ये किरदार जो है इनका जिंदा रहा है। देखिए, जिंदगी और बात तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। कुछ लोग 100 फिल्में करते हैं, 200 फिल्में करते हैं, कभी भी अपनी पहचान नहीं बना पाते। इन्होंने तो एक किरदार करके ना सिर्फ अपनी पहचान बनाई, जो उनका एक मखसूस अंदाज था बात करने का, आंखें घुमाने का, बॉडी लैंग्वेज, तो किरदार जो है वो इतिहास हो गया है। और कभी दर्शक उसे बुरा नहीं पाएंगे। आप 400 फिल्में कर लें, आप 500 फिल्में कर लें और आप अपनी कोई जगह बना ना पाए, लेकिन एक किरदार करके एक इंसान 35 साल से ज़्यादा हो गए महाभारत को टेलीकास्ट। आज भी बच्चे बच्चे की जबान पे, दर्शकों की जबान पे शकुनी मामा का नाम। तो आज वो हमारे बीच नहीं है, आज वो चले गए हैं, लेकिन जो उनका किया हुआ काम है, जो उनका किया हुआ एक किरदार है, वो सारी जिंदगी का कयामत जो है वो फरामोश नहीं किया। सबसे पहली मुलाकात हमारी हुई थी, एक फिल्म मैंने की थी घर है मेरा परदेसी, जिसमें मेरे साथ भाग्यश्री थी और वर्षा उसगांवकर थी, उसमें गुफी जी भी थी। तो मुझे याद है उससे भी पहले एक बार जब गुफी जी बीआर फिल्म्स में एक बहुत ही अच्छे पोस्ट में थे, तो उन्होंने मुझे एक बार, तब मैं हॉस्टल में रहता था, पढ़ाई करता था, तो उनका एक बार फ़ोन आया कि मॉडलिंग के लिए उन्हें मेरे फोटोग्राफ्स पसंद आए हैं, दे वांट टू यूज़ मी फॉर एन एड फिल्म।
और रवि चोपड़ा जी खुद ही डायरेक्ट करेंगे इसको। तो मुझे याद है वो हम लोगों ने चर्च गेट में और कई जगह पे शूटिंग की थी, डिटॉल सोप की ऐड थी वो। तो फर्स्ट टाइम गुफी जी को एक्चुअली मैं तभी मिला था। बहुत ही दुखद समाचार आज मुझे मिला दोपहर को 10-11 बजे के आसपास मुझे पता चला। गुफी जी एक बहुत ही क्लोज़ हमारे ना सिर्फ मेरे को एक्टर रह चुके हैं बल्कि बहुत क्लोज़ फैमिली फ्रेंड भी बन गए थे। पिछले 20-25 सालों से हम लोगों का फैमिली में इंटरेक्शन लगातार रहा है, दुख में सुख में हमेशा साथ में, उनकी फैमिली के साथ, मेरी फैमिली के साथ हम लोगों ने बहुत समय साथ बिताया है। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और बीच में उनके बेटे हैरी से बात होती रहती थी, तो उसने बोला कि और भी जगह से पता चलता रहा कि वो रिकवर कर रहे हैं, शायद जल्द ही ठीक होने के आसार भी लग रहे थे। तो इस चीज़ की खुशी हो रही थी कि चलो जल्दी से हॉस्पिटल से घर आएँ। और लेकिन आज सुबह एक बहुत ही शॉक लगा हम सबको। मेरी वाइफ जो कि उनकी बहू के बहुत करीब हैं, उनका बेटा और बहू दोनों हमारे, हम लोगों का घर में आना जाना बहुत है, बिलीव ही नहीं कर पाए हम लोग तो। और बस यही है, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ज़िंदगी में ये मौत एक ऐसी जर्नी है ज़िंदगी से मौत तक, जो देखा जाए तो हम सबको ही निभानी है वो जर्नी। तो बस और क्या बोलूँ, मैं तो अभी तक बिलीव नहीं हो पा रहा है मुझे। मैं तो जब उनको देखा तो मुझे लगा कि शायद अभी जाग जाएंगे, क्योंकि जब भी उनके घर में मैं आता था तो मुझे ऐसे उठ के गले लगा के मुझे वेलकम करते थे। मैं उनको बोलने वाला था कि गुफी जी गले नहीं लगाओगे। दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। गुफी पेंटाल, जिन्हें सरबजीत सिंह पेंटाल के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और पहले कास्टिंग निदेशक थे। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1944 को हुआ था। शुरुआत में एक इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित होने के बाद गुफी पेंटाल ने अपने छोटे भाई कंवरजीत बंटाल की प्रेरणा से अभिनय करियर की ओर रुख किया। 1969 में गुफी पेंटाल मुंबई आए और शुरू में मनोरंजन मीडिया में मॉडल के रूप में काम करने लगे। बाद में उन्होंने फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक के रूप में काम किया और विभिन्न फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में नजर आए। Goofy Paintal, your departure is devastating, but not the end of our enduring friendship. Because say not in grief he's no more, but live in thankfulness that he was. क्या बोलूं, मेरा भाई, बाप समान भाई चले गए, क्या बोलूं। एक ऐसा एक्टर जिसने अपना नाम कमाया, अपनी छाप बनाई। जब भी महाभारत की बात हो कि शकुनी ज़रूर याद आएगा। अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही दुआ। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा बेटू साहब की शुरुआत में आपने उनको कुछ फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्शन का काम किया, तो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर लोगों को पता नहीं है कौन कौन सी फिल्मों में? मुझे नाम तो अभी मुझे भी याद नहीं है, लेकिन राहुल रवेल साहब के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। राहुल रवेल खुद बहुत फिल्में डायरेक्ट की, उन सब में ये थे। फिर इन्होंने बॉबी के बाद गुनहगार वगैरह का। फिर उसके बाद BR फिल्म्स में BR एड्स बनाया था, तो फिर वहाँ रवि जी से बात करके मैंने उन्हें वहाँ पर BR एड संभालने के लिए रखा था। बस उसके बाद फिर वहाँ वो मेहनत करते रहे, शिद्दत से काम करते रहे, बड़े सिंसियर थे, हार्ड वर्किंग थे। तो फिर उन्हीं दिनों महाभारत का भी शुरू हुआ, तो ही कास्टिंग भी उन्होंने न महाभारत की, डायरेक्शन भी करते थे, काफ़ी सीरियल्स किए, ऐड भी डायरेक्ट करते थे। बस वहाँ से उनका ज़िंदगी का सफल दौर शुरू हुआ। He was the best dad that I ever had. Please pray for him, that wherever he is, he gets peace. He was a legend.
मामा श्री गए और क्या। हमारे साथ वो पिछले 3 वर्षों से हमने एक प्ले बनाया है, महाभारत एन एपिक टेल, जिसे मैंने लिखा है, मैंने डायरेक्ट किया है, और उसमें गुफी सर शकुनी मामा की भूमिका निभाते थे। एंड आई यूज्ड टू प्ले दुर्योधन ऑन स्टेज। हमने तकरीबन 80 शोज़ किए हैं, एक भी शो गुफी सर ने मिस नहीं किया। और 3 तारीख और ये 4 तारीख जून को हमारे 4 शोज़ थे दिल्ली में, जिसमें गुफी सर ने परफॉर्म करना था। तो कुछ 10-12 दिन पहले उनका फ़ोन आता कि पुनीत मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आके ये करना चाहूँगा। मैं गुफी सर आप ही करेंगे, शकुनी मामा तो आप ही हैं। फिर मुझे पता चला कि ये कोमा में चले गए। 1 तारीख जाने से पहले मिलने गया लास्ट तक कि मैं ये शो करूँगा। तो कहते हैं जिससे मतलब जो काम करने का जज्बा, जो काम करने की ज़ील गुफी सर में थी, वो काबिल तारीफ़। देन ही वाज इन कोमा। मैं फिर चला गया था। हम शो करके हर शो में इनको मिस करते थे। अब 84 शोज़ हो चुके हैं। ये पहली बार इन 4 शोज़ में गुफी सर हमारे पास नहीं थे। क्या बोले, दैट्स लाइफ। यादगार पल यार, हर पल उनके साथ यादगार था। ही वाज अ वेरी गुड पोएट, बढ़िया लिखते थे, गीत लिखते थे, शेर व शायरी करते थे। पूरा जिंदा दिल इंसान है, फुल ऑफ लाइफ। ईश्वर उनकी सदगति दे, उनकी आत्मा को शांति दे, यही बोल सकते। एक्चुअली क्या हुआ, उनको कुछ हार्ट के इश्यूज थोड़े टाइम से चल रहे थे। थोड़ा बेटर हुए, थोड़े बीपी ड्रॉप करने लगे, थोड़ा किडनी के इशू होने लग गए। तो हम लोग घबरा के ऑब्वियसली हम उनको हॉस्पिटल लेके गए एंड वहाँ पे रखा अंडर ऑब्जर्वेशन। तो थोड़ा सा ठीक थे, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा डिटेरियोरेट, बीच में ही बिकेम लिटिल क्रिटिकल। तो हम लोग भी घबरा गए कि सडनली ये क्या हुआ। फिर से ठीक हो गए। कल भी बहुत बातें की उन्होंने। इनफैक्ट आज सुबह भी उठ के उन्होंने थोड़ी सी बातें की एंड सेड मैं भी सोने जा रहा हूँ, और वो सोए एंड आई थिंक उनके हार्ट ने गिव अप कर दिया। बहुत दुखद समाचार है, गूफी पेंटल हमारे बीच नहीं रहे। इट्स वेरी वेरी सैड न्यूज़। आज ही मुझे पता चला। मेरी खुद की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन यहाँ होना मेरा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरा उनके साथ संबंध 40 साल पुराना है। हम दोनों BR फिल्म्स के प्रोडक्ट हैं, और रवि चोपड़ा, BR चोपड़ा, इनके साथ हम दोनों ने ही काम किया है। आई हैव डन लॉट ऑफ एड्स विद देम। फैमिली को, जो इनके चाहने वाले हैं, सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, दिवंगत आत्मा को शांति मिले, इसके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत दुख हो रहा है, ऑब्वियसली बहुत दुख हो रहा है। उनके साथ काम किया है, उनके परिवार के साथ बहुत ही मतलब पेंटल सर के साथ अभी हाल ही में शो किया, तो हम लोग सब साथ में एक परिवार की तरह थे। सो बहुत सालों से उनके साथ एक फ्रेंडशिप और परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ बहुत दुख हो रहा है। एंड क्या बोले अभी, दिस इज़ लाइफ, सच इज़ लाइफ, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली सैड। एंड बस इतना ही कहूँगी कि रेस्ट इन पीस गुफी साहब, जहाँ भी आप हो, रेस्ट इन पीस। बस सोशली बहुत मिलना मतलब होता था, क्योंकि हम एक थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे। वो फेलिसिटी थिएटर के लिए महाभारत करते थे, और मैं भी फेलिसिटी थिएटर से जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारे प्लेस कर रहे हैं हम लोग। तो एक हमारा एक साथ था, साथ में काम करते थे, साथ में पार्टियों में साथ में थे। तो बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी यादें हैं। बहुत अच्छे इंसान, बहुत जोविल, तो बहुत सारी अच्छी यादें लेकर मतलब आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ लाइफ।